क्या वह मुझे मार देगा? यह तब शुरू होता है जब हेलो मित्रों, स्वागत है मेरे एक नए गेम प्ले वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे जीता जाता है एक बीआर रैंक के मैच को। जीतने के लिए सबसे पहले आपकी लैंडिंग परफेक्ट होनी चाहिए। पीक जैसी खतरनाक जगह न चुनकर मैं हैंगर जैसी शांत जगह चुनता हूँ। यह इतनी शांत जगह है कि बड़े बड़े मुनि तपस्वी सब यहाँ पर आके तपस्या करते थे और साधना में लीन रहते थे, किंतु अब यहाँ पर लोग उतर के यहाँ पे गोलीबारी करते हैं, इसलिए उन्हें यह जगह छोड़कर कोई और जगह चुनना पड़ा। और वह चाहे जहाँ जाए उससे मुझे क्या, मैं खुद ही था वह व्यक्ति जो यहाँ पर गोली चलाता था और उनको वहाँ से भगा दिया। आज भी मैं वह पल याद करके बहुत ज़्यादा खुशी हो जाता हूँ कि अच्छा हुआ भाग गए साले, यहाँ पर दिन भर कमांडर लेकर बैठे रहते थे। जैसा कि मुझे लगा ही था यहाँ पर कोई नहीं उतरेगा, सच में यहाँ पर कोई भी नहीं उतरा। अगर उतरता तो मुझे उससे हाथापाई करना पड़ता, जिसमें मेरी हार होना निश्चित था। काफी देर से लूटपाट करने के बाद भी अभी तक मुझे कोई बड़ी गन नहीं मिली जिससे मैं दुश्मनों को ज्यादा डैमेज देके जल्दी मार पाऊँ, किंतु यहाँ पर मुझे वह गन मिल जाती है। यहाँ से दोनों गन उठाकर मैं निकल जाता हूँ एक बंदे के तलाश में, जो मुझे यहाँ पर दिखता है। वह यहाँ पर थोड़ा लूटपाट कर रहा होता है, किंतु मैं उस पर सरप्राइज अटैक कर देता हूँ। वह समझ नहीं पाता उसके साथ हुआ क्या, और साथ में मैं उसके ऊपर नैरो नामक कैरेक्टर भी छोड़ देता हूँ, जिससे वह अपने प्राण त्याग देता है। फिर मैं उसके लूट पेटी से थोड़ा लूट उठाता हूँ, किंतु उसमें कुछ खास मिलता नहीं। फिर मैं यहाँ पर एक और विंचेस्टर देखता हूँ, मुझे लगा यह आग वाली है, किंतु यह भी नॉर्मल नहीं निकली। मैं गेम में FF टोकन का बहुत ज्यादा महत्व समझता हूँ, इसलिए मुझे जहाँ कहीं भी यह टोकन दिखता है मैं पागलों जैसा दौड़कर उसे ले लेता हूँ, और हाथ में टोकन आते ही मैं हिट लिस्ट लेता हूँ और एक अच्छा वेस्ट खरीद लेता हूँ। और फिर मैं एक नए सफर पे निकल जाता हूँ जहाँ पर मुझे हिट लिस्ट वाले बंदे को मारना था। मैंने उसकी पहले पोजीशन देखी और फिर उसकी ओर दौड़ चला। मैंने देखा हिट लिस्ट वाला बंदा मेरे से ज्यादा दूर नहीं है, वो थोड़ा पास में ही है, इसलिए मैं उसकी ओर पैदल ही दौड़ पड़ा। मैं उसकी ओर जा तो रहा था, किंतु मैं संभल भी रहा था, क्योंकि मुझे इस मैच में बुइया चाहिए था। कहीं मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। यह सब कहने की बात है, असल में मैं उस बंदे से डर रहा हूँ कहीं वह मुझे उल्टा ना मार दे। मैं उस पर निकलकर थोड़ा बहुत फायर करता हूँ, जिससे उसे 3 गोली लग जाती है, किंतु चौथी और लास्ट गोली उसको नहीं लगती, और मेरा नैरो कैरेक्टर भी उसे लग जाता है, किंतु वह उतना काम नहीं देता। यह सब हो जाने के बाद वह प्लेयर बहुत ज्यादा ही डर जाता है और वहां से निकलना ही बंद कर देता है। कुछ देर तो मैं उसका इंतजार करता हूँ, किंतु फिर मैं समझ जाता हूँ कि मैं सामने से तो नहीं जा सकता, इसलिए मैं गाड़ी लेकर जाने के बारे में सोचता हूँ। यह सोचने के बाद मैं निकल जाता हूँ गाड़ी ढूंढने ही। गाड़ी ढूंढना कोई ज्यादा कठिन कार्य नहीं था, मुझे लगा गाड़ी आसपास में ही मिल जाएगी, इसलिए मैं सामने लॉन्च पैड की ओर भागा। अभी मेरे पास एक और रास्ता था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ ये लॉन्च पैड यूज करके, जिससे वह बंदा मुझे ना मार पाए, किंतु मैं उसकी हत्या के लिए पागल हो चुका था, इसलिए मैंने गाड़ी उठा ली। यह गाड़ी असल में एक पुलिस की जीप है। बहुत समय पहले की बात है, डॉक्टर झटका नामक यहाँ पे एक पुलिस हुआ करता। नहीं, डॉक्टर झटका शायद एक साइंटिस्ट था, और घसीटा राम की गाड़ी जो 20 साल तजुर्बा, ऐसा कुछ नहीं, यह मोटू पतलू गाड़ी, या हो सकता है यह उस साधु गाड़ी हो जो 20 साल से यहाँ पर तपस्या कर रहा हो, या फिर ये अमिताभ बच्चन की गाड़ी भी हो सकती है। चाहे जिसकी गाड़ी हो, उससे मुझको क्या, मुझको तो सिर्फ ये हिट लिस्ट वाले बंदे को मारना है, जिस पर मैं नैरो मारता हूँ और वह सामने भागता है, उस पर मैं 4 गोली मारता हूँ और वह गिफ्ट बन जाता है। अब तो मुझे लगता है मुझे राइट स्टार से 1v1 कस्टम के लिए चैलेंज कर देना चाहिए, क्योंकि अब मैं हिट लिस्ट वाले बंदे को भी ढूंढ के मारता हूँ। शायद कुछ मैं ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में हूँ, मैं खुद यहाँ पर सोच नहीं पा रहा कौन सी गन उठाना सही बात होगी। मैंने यहाँ पर पॉकेट मार्केट का इस्तेमाल करके एक अनलिमिटेड ड्रोन निकाल लिया है, और मैं मोको कैरेक्टर लेकर आता हूँ, जिससे जिसके ऊपर ड्रोन छूटेगा मुझे मोको से पता चल जाएगा कि वह बंदा सामने कहाँ है। अभी मुझको काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, इसलिए मैं डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज का कार उठा लेता हूँ। यह कार लेने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि मैंने रास्ते में 500 रुपये गिरा हुआ देखा था, इसलिए मैं वह पैसा उठाने आ जाता हूँ। शायद यह गेम वालों को भी पता है कि यहाँ पर 2000 और 1000 की नोट बंद है, इसलिए 500 की ही नोट भेजते हैं नीचे, और टोकन टच करने पर 200 रुपये ही मिलता है, जो यहाँ पर भारत में चलता है 200 रुपये भी, यानी कि वो मोदी सरकार से मिला हुआ है ये गेम वाले। यहाँ वेंडिंग मशीन से मैंने पता किया कि अगला जोन कहाँ पर बनेगा, जिससे मैं पहले ही वहाँ पर जा पाऊँ, क्योंकि इस समय जोन छोटा होना शुरू
हो गया है और मैं सबसे ज़्यादा जोन में ही मरता हूँ, इसलिए मैंने इस बार दिमाग लगा के पहले ही पता कर लिया कि सेफ जोन कहाँ पास होगा। मैं इस सीढ़ी पर चढ़ के सोचा यहाँ पर थोड़ा होल्ड किया जाए, किंतु मैंने देखा वहाँ पास एक ड्रॉप है, इसलिए मैं अपनी चरपहिया की ओर दौड़ पड़ा और सोचा कि मैं चरपहिया से जल्दी पहुँच जाऊँगा उस ड्रॉप के पास। और मेरा ड्रोन भी चार्ज हो गया था, इसलिए मैंने ड्रोन छोड़ा। ड्रोन पीछे गया और एक एनिमी पर फट गया, किंतु मैं उस तरफ नहीं गया। मैं समझ गया था लास्ट फाइट में मारा जा सकता हूं, इसलिए मैंने ड्रॉप को लूटना ही उचित समझा। मुझे ऐसा लगता था कि ड्रॉप पर कोई बंदा होगा, इसलिए मैं थोड़ा संभल के जा रहा था, किंतु वहां पर कोई बंदा नहीं था। किंतु वहां पर मुझे मेरी फेवरेट गन AWM मिल गई। मैंने सोचा AWM और G-Junpei का कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, किंतु मुझे लगा AWM और M4A1 का भी कॉम्बिनेशन अच्छा हो सकता है, इसलिए मैं इस पर काफ़ी विचार किया और फिर M4A1 ही उठा लिया। जोन मुझको ज़्यादा डैमेज देना शुरू कर दिया था, इसलिए मैंने चरपहिया से सेफ जोन में जाना ही उचित समझा और फिर मैं चरपहिया उठा के अगले ड्रॉप के पास उतर गया, जहां से मैंने अपनी M4A1 छोड़ के थॉमसन X उठा ली और थॉमसन X उठाकर मैं पीछे की ओर भाग चला, क्योंकि मुझे लगा अभी थोड़ा और होल्ड मुझे करना चाहिए। किंतु मुझे यहाँ पर 500 के 2 नोट और एक 200 का टोकन मिल गया, अर्थात 1200 टोकन फ्री में मिल गया। ड्रोन छोटा हो रहा था, इसलिए मैंने अपना ड्रोन छोड़ दिया और मैंने देखा सामने एक बंदे को और उसको मैंने 187 का AWM से गोली भी मारा। गोली लगते ही उसने वाल लगा लिया, इसलिए मैंने अपना नैरो नामक कैरेक्टर उसके ऊपर छोड़ दिया, जिससे भी उसे 8 का 4-5 डैमेज पड़ा। किंतु शायद उसने बहुत ज़्यादा हीलिंग कैरेक्टर लाया था, इसलिए वह इससे बच निकला। मैं उसे डैमेज पहुंचाते पहुंचाते मैं यह भूल गया कि मैं जोन में हूं और मुझे भी बाहर निकलना होगा, जिसका फायदा शत्रु को मिलना शुरू हो गया और उसने मेरे ऊपर डैमेज देना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने नीला सुट्टा फूंका और अपना वेस्ट अपग्रेड किया और एक बार फिर अपना स्कोप खोला और मुझे लगा मैं शायद उसे डैमेज दे पाऊंगा, किंतु वह मुझे लगातार डैमेज देता रह गया और मैं मरते मरते बचा। मैं समझ गया इस प्रकार उससे जीतना काफी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने इस युद्ध को टालना ही उचित समझा। पहले तो मैंने एक मिड किट और रिपेयर किट से अपना वेस्ट अपग्रेड किया और उसके बाद मैंने अपना IQ लगाना शुरू किया, किंतु जब मैंने जोन को रुका देखा तो मुझे लगा मैं उसे अब शायद डैमेज देके मार पाऊंगा और बगल से मेरे गाड़ी वाला भी निकल गया, किंतु मैंने इस पर फायर नहीं किया। मुझे लगा था कि अगर मैं इस पर फायर करूंगा तो मेरा डिब्बा बन जाएगा और जैसे ही वो दूर निकला मैं उसके ऊपर अंधाधुंधा फायर करना शुरू कर दिया और दिखाने लगा कि मैं शेर हूँ। जोन का सायरन सुनते ही मैं डर गया और लॉन्च पैड निकाल लिया जोन से निकलने के लिए। फिर मैंने एक परफेक्ट जगह पर लॉन्च पैड लगाया और फिर अपना ड्रोन वापस जाके उठा लिया, कहीं मेरा ड्रोन 1200 का व्यर्थ ना हो जाए। और फिर मैंने अपना लॉन्च पैड यूज किया। लॉन्च पैड यूज करते हुए मैं इस बात से डर रहा था कि कहीं मैं किसी बंदे के ऊपर ना उतर जाऊं और मेरा डिब्बा बन जाए या फिर मैं किसी बंदों के बीच में उतर जाऊं, किंतु मैं एक सेफ लैंडिंग पाया और मैं जाके घर में छिप गया। घर में छिप कर मैंने अपना स्कोप खोल के सोचा कि कोई आसपास बंदा अगर युद्ध करता हुआ मुझे दिख जाता है तो मैं उसके ऊपर गोली मार के उसे मार दूंगा, इवन शॉट कर दूंगा। किंतु कुछ देर बाद जोन यहाँ पर आ जाता है, किंतु कोई बंदा नहीं दिखता मुझे। घर में जोन आ जाने के कारण मैं बेघर हो गया और अपना नैरो भी अपने ऊपर ही मार लिया। सामने मैंने देखा एक बंदा गाड़ी लेकर भाग रहा है। मैंने उस पर बहुत सी गोली मारी, किंतु सारी गोलियां व्यर्थ ही गईं और वो भाग गया मेरे सामने से। मैंने सोचा मैं उसका पीछा करके उसे मार दूंगा, किंतु मुझे बुद्धि आई कि कहीं मैं खुद ना एलिमिनेट हो जाऊं, इसलिए मैं वापस भाग गया और मैं एक उचित स्थान ढूंढने लगा छिपने के लिए, जो मुझे यह बूसा लगा, क्योंकि मैं इसके पीछे से जो ड्रॉप लूटने आए उसे भी मार सकता था। साथ ही जोन भी मेरे पास बना था, किंतु सामने से मुझे खतरा महसूस हुआ, इसलिए मैं उधर एक वाल मार लिया। किंतु कुछ देर में जोन चलना शुरू हो गया, इसलिए मुझे परमानेंट कवर लेने के लिए इस ड्रॉप के पास आना ही पड़ा। मैंने देखा अब हम सिर्फ 3 लोग ही बचे हैं, जिसमें एक मैं हूँ, 2 और हो सकते हैं और मेरा ड्रोन भी एक के ऊपर जाकर फटा, इसलिए मैं थर्ड पार्टी करने के लिए दौड़ पड़ा। पर मुझे भय भी था कहीं वो लोग मेरे ऊपर ही ना थर्ड पार्टी कर दे और मुझे एलिमिनेट कर दें। किंतु मैंने देखा जब वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए मैंने सही समय ढूंढकर उस पर एक AWM से फायर किया। उसके बाद मैंने सही दूरी का इस्तेमाल करते हुए थॉमसन X भर दिया और वह मर गया और मैं बुइया भी पा गया। हाँ, तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ तुमको इस वीडियो में कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा ही होगा। तो कमेंट करो अपना फेवरेट पार्ट, और अगर वीडियो में कुछ ना पसंद आया हो तो उसे भी कमेंट करना कि ये चीज़ पसंद नहीं आया है, मुझे बदलाव होना चाहिए इसमें। और सब्सक्राइब करो मुझे ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। आखिरी में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर कोई भूखा दिखे तो उसको चिढ़ा कर खाना खाया करो, मज़ा ही आ जाता है।